Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अगर आपने पहले की 6 वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। प्लस इसके बाद जो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला वाला पार्ट है वो आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और नीट, तो उसे हम बाद में कवर अप करेंगे। तो अभी तक हमने प्लांट के सभी पार्ट्स के स्ट्रक्चर देखे, फंक्शन देखे, तो अब आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मींस एंजियोस्पर्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रूट। और फ्रूट आपका क्या है? फ्रूट इज मेच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाता है फ्रूट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, and it is mature or ripened ovary developed after fertilization। तो जैसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था आपका एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपकी जो ओवरी है वो मेच्योर हो जाती है एंड इट फॉर्म्स फ्रूट। पार्थिनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें आपके फ्रूट डेवलप होते हैं विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। इसके अलावा एक और वर्ड आप 12th में पढ़ेंगे, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस जो टर्म है वो हम एनिमल्स के केस में यूज करते हैं। वहां पे क्या है? when the organism develop without the fertilization of the ovum, दिस इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस कई एनिमल्स में होता है, आपके लिजर्ड्स में और कुछ बर्ड स्पीशीज है उनमें। तो जो ओवम है वो विदाउट द स्पर्म अनफर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो ऐसे इंडिविजुअल्स आपके पार्थिनोजेनेसिस से बने हैं। और पार्थिनोकार्पिक जो है वो हम यूज करते हैं फॉर फ्रूट, जहां ओवरी डेवलप हो गई फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब आपके फ्रूट में ओवरी वॉल जो है वो क्या बना रही है? पेरिकार्प। ठीक है, तो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प दैट इज आउटर वॉल एंड सीड्स। अब पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है, फ्लेशी भी हो सकती है। तो आपने फ्लेशी फ्रूट्स भी देखे होंगे, आपके मैंगो हो गया, फ्लेशी फ्रूट्स हैं आपके काफी। ड्राई फ्रूट्स होंगे आपके जो कि आपके नट्स हो गए। तो व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लेशी इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू। अगर आपकी जो पेरिकार्प है, आउटर लेयर है, अगर वो थिक और फ्लेशी है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो हम डायग्राम में देखते हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि जो आपकी पेरिकार्प है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मीजोकार्प जो फ्लेशी लेयर है और एंडोकार्प जो सराउंड कर रही है सीड्स को। तो ये आपकी पेरिकार्प की 3 डिफरेंट लेयर्स है जो आप इन 3 डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमने पढ़ा, जिसे हम सीडलेस फ्रूट कह सकते हैं, आपका बनाना। फिर कोकोनट एंड मैंगो, द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। तो ड्रूप वो फ्रूट्स होते हैं जिनकी थिन आउटर कवरिंग होती है एंड दे आर फ्लेशी फ्रॉम इनसाइड। They develop from monocarpellary superior ovaries and are one seeded। देखो, mono means single, carpellary means carpel, एक सिंगल कार्पल है और आपकी ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है। तो ये आपका कैसा फ्लावर है? हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें ओवरी सुपीरियर है एंड यहाँ लिखा है सिंगल सीड है। अब मैंगो में जो पेरिकार्प है वो डिफरेंशिएटेड है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो एपिकार्प आपकी आउटर फ्लेशी लेयर है, मीजोकार्प इज एडिबल पार्ट और जो इनर स्टोनी हार्ड पार्ट है दैट इज एंडोकार्प, जैसा हमने डायग्राम में भी देखा। तो यहाँ लिखा है इन कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइबरस। तो कोकोनट के अंदर भी जो सॉफ्ट पार्ट है दैट इज द मीजोकार्प जो कि फाइबरस है। तो यहाँ आप मैंगो के केस में देख सकते हो एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। नेक्स्ट आता है सीड के केस में। सीड कैसे है? द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। तो आपके जो ओव्यूल्स हैं वो क्या बना रहे हैं? सीड बना रहे हैं। ओवरी क्या बना रही है? फ्रूट बना रही है। ओवरी वॉल क्या बना रही है? पेरिकार्प। तो सीड आपका किससे मिलके बना है? सीड कोट एंड एम्ब्रियो से। ठीक है, तो आप यहाँ जो 2 डायग्राम्स देख रहे हो ये आपके डाइकॉट सीड हैं और ये आपके मोनोकॉट सीड। अब हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलेडन्स।
तो रेडिकल क्या पोर्शन है आपके सीड का, जहां से रूट डेवलप होती है। प्लूम्यूल वो पोर्शन है जहां से शूट डेवलप होती है। तो ये हमने इनिशियली आपकी फर्स्ट सेकेंड वीडियोस में कवर किया है। टू कॉटिलेडन्स, तो ये कॉटिलेडन्स क्या है, ये कवरिंग। तो आप देख सकते हो डाइकॉट में टू कॉटिलेडन है, मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलेडन है। अब ये जो दोनों डायग्राम्स हैं प्लस आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, इनके डिफरेंसेस और डायग्राम आपके लिए थ्योरेटिकल एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है, प्लस इनके एग्जाम्पल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो अभी तक हमने देखा कि जो फ्रूट है वो क्या है, राइपेंड ओवरी। मेच्योर्ड ओवरी इज अ फ्रूट। अब सीड किससे बना, ओव्यूल से। फ्रूट वॉल जो है, मतलब ओवरी वॉल जो है, उसे हम क्या कह रहे हैं, पेरिकार्प। वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अब जो आपके सीड है वो डिवाइडेड है सीड कोट एंड एम्ब्रियो। तो सीड कोट आउटर स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइडेड है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो रेडिकल और प्लूम्यूल। एम्ब्रियोनल एक्सिस क्योंकि आप देख सकते हो रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम बनाएगा जो इनसाइड द सॉइल रहेगा, प्लूम्यूल आपका शूट सिस्टम बनाएगा जो आउटसाइड द सॉइल फॉर्म होगा। कॉटिलिडन, अब कॉटिलिडन का मेन काम ही है फूड को स्टोर करना। तो हम जितनी भी पल्सेस ये सब खा रहे हैं तो ये आपके क्या, स्टोर्ड फूड है इनसाइड द कॉटिलिडन। अब जनरल डिफरेंसेस देखते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में क्या डिफरेंसेस है। तो हमने मोनोकॉट सीड में देखा सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा है, बल्कि एंड इट स्टोर फूड कवर्ड बाय प्रोटीनेशियस एल्यूरॉन लेयर। तो ये जो एल्यूरॉन लेयर है इट्स इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कैसी है, प्रोटीनेशियस लेयर है, आल्सो स्टोर फैट एंड लिपिड्स। पहले मोनोकॉटिलिडन्स के डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं ये कौन से पार्ट है आपके सीड के। ये डायग्राम आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो ये आपका मोनोकॉटिलिडन सीड है। तो अब आप देखो मोनोकॉटिलिडन में हमने क्या बोला, रेडिकल है, आपका प्लूम्यूल है। रेडिकल जो है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर्ड है, दैट इज कॉलियोराइजा। प्लूम्यूल एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर है, दैट इज कॉलियोप्टाइड। फिर आपका जो सिंगल मोनोकॉटिलिडन है दैट इज स्क्यूटेलम। ये हेल्प करता है एंडोस्पर्म में से जो भी न्यूट्रिएंट स्टोर है उसे सीड को ट्रांसफर करने के लिए। एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, हमने पढ़ा था पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। तो ये आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर आपकी सीड कोट, अब उसके अंदर क्या है, एल्यूरॉन लेयर जो कि प्रोटीनेशियस लेयर है। तो ये जो स्ट्रक्चर है सीड के, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, प्रॉपर लेबल आना चाहिए, बिकॉज आपको एग्जाम में भी ये डिफरेंसेस के फॉर्म में पूछा जाता है। मोनोकॉट डाइकॉट सीड के डिफरेंसेस दें और लेबल डायग्राम बनाएं। अब डाइकॉट सीड में देखो रेडिकल, प्लूम्यूल और 2 कॉटिलिडन। अब आपने ये देखा होगा चने का, ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है, माइक्रोपाइल, हाइलम, ये सीड कोट है। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, टेस्टा, टेगमेन। तो टेस्टा आउटर लेयर है, टेगमेन इनर लेयर है, 2 कॉटिलिडन्स हैं, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट सीड और एम्ब्रियो के बारे में आप डिटेल में 12th में भी पढ़ोगे चैप्टर 2 में। अब जैसे हमने मोनोकॉट सीड देखा, स्क्यूटेलम स्ट्रक्चर, एल्यूरॉन लेयर हो गया, प्लूम्यूल किससे एनक्लोज्ड है, कॉलियोप्टाइड, रेडिकल किससे एनक्लोज्ड है, कॉलियोराइजा से। तो डाइकोटिलिडन जो सीड है उसके पास आउटर मोस्ट कवरिंग है सीड कोट, वो फर्दर किस में डिवाइडेड है, टेस्टा एंड टेगमेन में। कॉटिलिडन्स कैसे हैं आपके, फ्लैशी हैं एंड फुल ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल। तो आपका एंडोस्पर्म का काम ही है फूड प्रोवाइड करना। अब हमने डाइकॉट के स्ट्रक्चर में देखा, हाइलम क्या है, अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच सीड अटैच टू द फ्रूट। माइक्रोपाइल आपका स्मॉल पोर है अबव द हाइलम। तो माइक्रोपाइल क्या है, टाइनी पोर इन द टेस्टा that lies on the opposite of the tip of radicle. अब इसका फंक्शन क्या है, it permits water to enter the embryo before active germination. Cotyledons क्या है, 2 fleshy part है which act as a reserve food material. Embryonal axis है जिसमें आपके रेडिकल और प्लूम्यूल आते हैं। अब आपके सीड 2 टाइप के हो सकते हैं, एंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो एंडोस्पर्मस सीड्स वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है मेच्योर सीड में भी, और नॉन एंडोस्पर्मस सीड वो है जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो आपका कंज्यूम हो जाता है एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर सीड।
हमने देखा कि आपके जो एंडोस्पर्म है वो दोनों मोनोकॉट और डाइकॉट सीड दोनों में प्रेजेंट होते हैं। उनका वर्क क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है इन अ मैच्योर सीड, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और जिनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है और प्रेजेंट नहीं होता इन द मैच्योर सीड, इट इज नोन एज नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो ये आपका एक और डायग्राम है डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का, प्रॉपरली लेबल्ड किया हुआ है। तो ये सब चीजें जो लेबलिंग आपके बुक में टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.